बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि जो स्टूडेंट्स पिछले वीक यानी लास्ट टू लास्ट वीक जिन्होंने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा उन्हें पता होगा कि मेरा इंट्रोडक्शन को पता होगा। और जो लोग नए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई आज देख के कि जो मैं पिछली बार आई थी उससे भी माशाल्लाह स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज़ हो रही है और माशाल्लाह आप लोग यहाँ आ रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल के ज़माने में जो अवेयरनेस है तालीम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वो बहुत कम लोगों के पास है और जिनके पास है भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो आगे आए। और मुझे बहुत खुशी हुई देख के, मैं जब लास्ट टू लास्ट वीक भी यहाँ पर आई थी तब भी और आज भी, कि आप लोग यहाँ पर आकर कुछ हासिल करना चाहते हैं और कुछ चाहते हैं कि आप कुछ यहाँ पर आके सीखें। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो जैसे कि लास्ट वीक का जो मेरा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको गाइड किया था वो करियर गाइडेंस था। मैं देख सकती हूँ यहाँ पर ज़्यादातर 10th के स्टूडेंट्स हैं, कोई 11th और 12th स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर। जी, एक दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर लगा कि उन्होंने नीट क्रैक किया, उन्होंने अपना जर्नी बताई। माशाल्लाह अल्लाह उन्हें कामयाबी अता करे उनकी ज़िंदगी में। तो इसी के साथ हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें 10th के बाद क्या करना है, क्योंकि हमें अभी आपके एग्ज़ाम्स है, बोर्ड एग्ज़ाम है, आई थिंक 17 या 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो तब आपके जब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद लोग सोचते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, हमें 10th के बाद क्या करना है और क्यों ज़रूरत है आपको ये सब चीज़ डिसाइड करने की इस मोमेंट पे कि आपको लाइफ में क्या करना है। मैंने पिछले लेक्चर में मेरा यही था कि आपको लाइफ में क्या करना है, लेकिन इस बार का मेरा जो लेक्चर है वो आपको थोड़ा सा और गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से चीज़ों को क्लैरिटी से देखना है। तो सबसे पहले तो मैं जो चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गोल इन लाइफ। जैसे कि आपने 10th क्लास कर ली, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में क्या बनना है। जैसे आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और इसकी ज़रूरत क्या है कि आप डिसाइड करें। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर एक बार डिसाइडेड हो जाते हैं तो आपको अफेक्ट नहीं होता कि आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, क्योंकि अगर आपने एक बार इंजीनियरिंग की फील्ड डिसाइड कर लिया, आपने अगर PCM ले लिया, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे PCB चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बनना है तो आपको यही बनना है। अगर आपने समझ लीजिए सिविल सर्विसेज में जाने के लिए ह्यूमैनिटीज ले लिया तो फिर आप डॉक्टर या इंजीनियर की फील्ड की तरफ नहीं देख सकते। तो क्यों होता है, क्यों हम लक्ष्य डिसाइड करते हैं कि हम एक तरफ डिसाइडेड हो गए, एक तरफ हमारा लक्ष्य रहे और हम उसी को देखते रहे और हम दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए हम हमारा गोल डिसाइड करते हैं। इसके अलावा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। लोग बोलते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें ये जाना है, हमें वो फील्ड में जाना है। मैं जब लास्ट वीक भी आई थी तो मुझे कुछ लोगों से सुनने को मिला कि इंजीनियर और डॉक्टर हमें बनना है। क्या आपको पता है कि इंडिया में कितने सारे इंजीनियर और डॉक्टर ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। मैंने कुछ इंजीनियर्स ऐसे देखे हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद दे टर्न आउट इन द टीचिंग फील्ड, वो टीचिंग फील्ड में आ जाते हैं, बीएड करके वो टीचिंग करने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंजीनियर होते हैं, लेकिन आपको अगर बनना है तो आप एक अच्छा इंजीनियर बने। अच्छा इंजीनियर आप कैसे बनेंगे? देखिए, इंडिया में 989 से ज़्यादा UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है? UGC बेसिकली एक कमीशन होता है और ये जो है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हमारी होती है, कॉलेज, जितने भी हमारे कॉलेजेस होते हैं, तो उन सबको अफिलिएटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं, MP बोर्ड से पढ़ते हैं, वैसे UGC अप्रूव्ड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अभी आपको ये देखना है कि अगर आपने इंजीनियर और डॉक्टर बनना डिसाइड कर लिया है तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री लेना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि हमें सिर्फ एक इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना, हमें एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा डॉक्टर बनना है। बहुत से लोग इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं पर उसके बेसिस पे वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों ऐसा क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो बहुत पहले डिसाइड नहीं कर चुके होते हैं कि उन्हें लाइफ में कौन सी कॉलेज से डिग्री लेनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी है। और जब ये नहीं डिसाइड कर पाते तो वो नीट की प्रिपरेशन, और जैसे कि JEE की प्रिपरेशन होती है, जैसे कि आपको JEE देना होता है जो PCM के स्टूडेंट्स हैं और उनको फिर इंजीनियरिंग में जाने के लिए, वैसे नीट की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी होती है 11th क्लास से। तो ये चीज़ वो नहीं कर पाते। और पहले क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो पहले डिसाइडेड ही नहीं होते। तो इसलिए आपको डिसाइड पहले करना है और उसके बाद आपको उसके लिए वर्क करना है। अब आप समझिए कि अगर आपने डिसाइड कर लिया
कि मुझे यहाँ से इंजीनियरिंग करनी है, मुझे इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करनी है, मुझे इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस से अपनी डॉक्टर MBBS करना है, मुझे बेस्ट कॉलेज से करना है, मैं बिल्कुल बेस्ट कॉलेज से करूँगा। अब इसमें भी प्रॉब्लम आती है। अब इसमें प्रॉब्लम कैसी आएगी? जैसे कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने आपको ठान लिया कि नहीं मुझे ना IIT से करना है, मुझे अपनी इंजीनियरिंग वहीं से करनी है। अब आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि या तो दो सिचुएशन आ सकती है, या तो आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन आ सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट ना करें, या फिर उनके पास वो चाह के भी आपको सपोर्ट ना कर पाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आजकल के ज़माने में अवेयरनेस के कारण माशाल्लाह इतना ज़्यादा जैसे कि आप देख सकते हैं रिलायंस स्कॉलरशिप है और ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको अप टू 6 लाख का फंड देती है आपको स्पेशली टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन देने के लिए। लेकिन उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि अगर वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो वो आपके अंदर क्या देखेंगे? वो आपके अंदर ये देखेंगे कि आपके अंदर क्या सही में पढ़ने की चाह है, क्या आप सही में पढ़ सकते हैं, क्या आप सही में होनहार है, आपको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। तो इसके लिए वो आपके एग्जाम्स लेंगे, या फिर जो JEE एग्जाम होता है उसके जो टॉप 1% स्टूडेंट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको भी वो भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपको ये देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टडी अगर आपको कोई भी फील्ड में जाना है, स्टडीज तो आपको करनी होगी। उसके बाद अगर आप स्टडीज कर सकते हैं, अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। ना फाइनेंशियल इश्यूज आपको रोक सकते हैं, ना आपके कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रोक सकती। इंजीनियर, डॉक्टर बनने में या जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड में जाने से आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। तो रही बात स्कॉलरशिप्स की, तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये स्कॉलरशिप्स जो है वो हमें पता कैसे चलेगा कि स्कॉलरशिप्स कौन सी स्कॉलरशिप्स आ रही है, कि कैसे हम इसके लिए अप्लाई करें। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो लोग माशाल्लाह जैसे कि अभी प्रोफेसर सर ने भी कहा और जो हमारी बाजी हमारे साथ आई है उन्होंने भी कहा कि मोबाइल का हमें बहुत प्रॉपर्ली यूज़ करना है। तो उसी के ताल्लुक से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मोबाइल का हमें इस्तेमाल स्कॉलरशिप्स निकालने के लिए भी हम कर सकते हैं। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए होंगे वीक वेलफेयर सोसाइटी के, वो जानते हैं कि इस वीक मैंने कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट भेजी थी। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको चेक की, लेकिन उसके अंदर आपको कुछ स्कॉलरशिप्स और इंटर्नशिप्स के बारे में जानकारी दी हुई। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से मोबाइल का यूज़ करते हुए स्कॉलरशिप्स के बारे में जान सकते हैं। देखिए, हम अपने आप को ऐसा क्यों लिमिट करते हैं, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम 12th कर अभी हम जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? बुरहानपुर से ही हुई है। चाहे हम कोई भी स्कूल में हो, चाहे अर्बाचीन में हो या चाहे हम कोई भी स्कूल में हो, हमको बुरहानपुर का ही एक्सपोजर मिला है, हमें इससे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला। हम सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होंगे, स्किल्स में कोई भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हमें जो एक्सपोजर जो मिला है वो हमें सिर्फ अभी तक बुरहानपुर लेवल का मिला है। अगर हमें लाइफ में सही में कोई एक्सपोजर चाहिए, और हमें एक्सपोजर की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें एक्सपोजर लेने की? इसलिए ताकि हम अपनी स्किल्स डेवलप कर सकें। तो अगर हमें एक्सपोजर चाहिए तो हमें बुरहानपुर से बाहर निकलना होगा, हमें कहीं जाना होगा, कोई टॉप इंस्टीट्यूट में, कोई टॉप कॉलेजेस में जाना होगा। इनफैक्ट अगर आप अपने आप को बुरहानपुर तक क्यों लिमिट करते हैं, आप क्यों नहीं सोचते कि हम इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में जाएं? आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम स्टडी अब्रॉड कर सकते हैं? स्टडी अब्रॉड, अब आप सोच रहे होंगे कि स्टडी अब्रॉड हम कैसे करेंगे, स्टडी अब्रॉड के लिए कितना फंड लगता है, हमें कैसे पता होगा कि हमें कैसे जाना है, हमें कौन गाइड करेगा? जैसे कि अभी सर ने बताया कि मोबाइल हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है, बस हमें उसको यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी होती है जो फुल्ली फंड आपको प्रोवाइड करती है फॉर स्टडी अब्रॉड, आप जहाँ चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको एक चीज़ डिसाइड करनी होगी 10th के बाद ही। मैं आपको अभी ये बात क्यों बोल रही हूँ, आपके बोर्ड्स हैं करीबन 10 दिन बाद, तो आपको मैं ये बातें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको 10th के बाद ही सब चीज़ें डिसाइड करनी होगी। क्योंकि अगर आपने 10th के बाद ये डिसाइड कर लिया कि मुझे स्टडी अब्रॉड करना है, आपके पेरेंट्स से आपने बात की, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना फाइनेंशियल वो नहीं है कि हम रिसोर्सेज नहीं है कि हम आपको सपोर्ट कर सके, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? आपको बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, एक एग्जाम होता है IELTS होता है, टफेल एग्जाम होता है। तो आपके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो आपकी इंग्लिश कॉम्पिटेंसी को चेक करते हैं,
और उसके बाद ही आपको स्टडी अब्रॉड के लिए मौका मिलता है। तो ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको 11 से करनी होगी। अब प्रिपरेशन कैसे की जाए, जैसे कि अभी बाजी ने भी बताया और सर ने बताया कि यूट्यूब हमारे पास है। आजकल हर चीज़ें यूट्यूब पे ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, बस आपको एक्सेस करना आना चाहिए। अगर आपके पास मुझे लगता है कि आप सभी के पास स्मार्टफोन होगा, चाहे आपका पर्सनल नहीं तो घर पे होगा। अगर घर पे नहीं भी हुआ इन केस, तो आप अपने फ्रेंड से लेकर, जैसे कि हम फ्रेंड से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो क्यों ना हम उसको एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करें। क्यों ना हम ऐसा डिसाइड कर लें कि चलो हम ये हमारा 4 to 5 ग्रुप का फ्रेंड्स है, तो हम ये लोग सब साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। इस तरीके से अगर आप डिसाइड कर ले, इस तरीके से एक टाइम बना ले, एक स्टडी ग्रुप बना ले, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आप क्यों नहीं सोचते कि बुरहानपुर से बाहर भी आपकी बहुत बड़ी दुनिया है, और जैसे कि आप स्टडी अब्रॉड के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन स्टडी अब्रॉड के लिए भी ऐसा नहीं कि आपने 11th कर ली, 12th कर ली, चलो कॉलेज तो 12th के बाद जाना है, मैं 12th के बाद डिसाइड करूँगा। तब अगर आप डिसाइड करने जाएंगे तो तब आपका डिसाइड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये जो एग्जाम्स होती है इनकी प्रिपरेशन आपको 11 से ही स्टार्ट करनी होगी। और इन सब एग्जाम के साथ आपको ये भी सोचना होगा कि मैं कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब रही बात फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसी होगी, कैसे आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो जैसे कि मैं लास्ट वीक यहाँ पर जब आई थी तभी मैंने बताया था कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, राइट। तो न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अपडेट्स मिल जाती है। जैसे कि हमारा जो न्यूज़पेपर होता है दैनिक भास्कर, ये हमारे पास लोकल बुरहानपुर में हर जगह आपको मिल जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि दैनिक भास्कर का जो ऐप है वो आपको मोबाइल में मिल जाता है, जहाँ पर से आप इसका ई-पेपर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी अपडेट करके, इसके अंदर यंग भास्कर आता है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें यूगल करके एक क्राइटेरिया आता है, मतलब ई-पेपर के अंदर ही आता है। इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी अपडेट्स मिलेगी, इंटर्नशिप अपडेट्स मिलेगी, और इसमें आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ कब कौन सी एडमिशन क्राइटेरिया ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आपकी लास्ट डेट चले गई अप्लाई करने की, कोई भी एग्जाम में अगर आपकी लास्ट डेट चले गई, उसके बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में जानकारी दी थी, जो यहाँ पर मौजूद होंगे, NDA, CDS, SSC। तो इन सब एग्जाम्स की भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करती है और आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं बताऊँ तो 1 फरवरी के दिन SSC का मैंने पिछली बार आपको बताया था, SSC क्या है, SSC कमीशन ऐसा बताया था। और CHSL एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है जो आप 12th के बाद दे सकते हैं, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो ये एग्जाम की नोटिफिकेशन अभी 1 फरवरी को जारी हुई, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, हमें अपडेटेड रहना होगा। इसके लिए आपको मोबाइल का यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। मोबाइल में अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है तो आप टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जिसमें आप करंट अफेयर्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कीजिए। कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो टेलीग्राम पे जब आपको चैनल्स, आप लोग सर्च करेंगे कि करंट अफेयर्स की जो चैनल है, तो करंट अफेयर्स के आपको बहुत सारे वहाँ पर चैनल्स मिल जाएंगे, और वहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदू पेपर मिल जाएगा। उसके अलावा आपको UPSC या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो वहाँ पर से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो देखिए हमारे पास कितनी सारी रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, लेकिन हम उसे यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। अब रही बात स्कॉलरशिप की और स्टडी अब्रॉड की, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, ऐसी बहुत सारी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी स्कॉलरशिप्स होती है जो आपको कंप्लीट फूडिंग, लॉजिंग, ट्यूशन फीस, एवरीथिंग अब्रॉड के लिए प्रोवाइड करती है। तो आप उन स्कॉलरशिप्स के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि 12th आपने पढ़ ली, इसके बाद आप सोच रहे हो कि आपको स्टडी अब्रॉड करना है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 10th के बाद आपके बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स की स्टडीज आप जितनी कर सकते हैं, कि बोर्ड्स के मार्क्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में अगर आप जाते हो, कोई भी स्टेट PCS या UPSC का आप एग्जाम देते हो, तो आप बोलोगे कि वहाँ पर मतलब आपको बोर्ड्स के मार्क्स काम में नहीं आने वाले। मतलब आपको अगर आपके 60% आए या 90% आए, अगर आपने UPSC एग्जाम क्लियर किया या जो भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं क्लियर किया है, तो आपका सिलेक्शन होना ही है। लेकिन इन बोर्ड्स के एग्जाम, इनकी बोर्ड्स एग्जाम के जो मार्क्स है उसकी क्या वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू ये है
कि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप जो होती है ये मेरिट कम मींस के बेसिस पे होती है। अब मेरिट कम मींस क्या होता है? मेरिट कम मींस यानी वो आपको देखते हैं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ योर मींस आपको कितनी फाइनेंशियल नीड्स की जरूरत है वो आपको देखते हैं। ये भी देखते हैं कि आपके मार्क्स कितने अच्छे हैं। तो आप जितना हो सके अभी आपका पूरा टाइम आप 10th की स्टडीज में लगाएं और 10th के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अगर आप 2 कदम आगे चलेंगे तो ही आप सक्सेस पे पहुंच पाएंगे। जैसे कि अगर आप 10th आपकी हो गई तो आपको ये सोचना है कि आपको कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी चाहिए। कॉलेज तो आपको 12th के बाद ही जाना है, लेकिन अगर आप 10th के बाद से डिसाइड कर लेंगे तो आप उसकी प्रिपरेशन 10th के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्स होती है IELTS और TOEFL ये बहुत हार्ड होती है, इंटरनेशनल लेवल एग्जाम्स है, इनकी प्रिपरेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि बाजी ने बताया नीट वगैरह की जो प्रिपरेशन है आपको बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। और अगर आप बायो में जाना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छा कॉलेज अगर आपको मिला तो एक आप अच्छा डॉक्टर, एक काबिल डॉक्टर बन पाएंगे। और उसके अलावा JEE की जो है प्रिपरेशन होती है वो भी आपको 11 से स्टार्ट करनी होती है, जिससे आप इंजीनियर बन सकते हैं। आपको बेस्ट कॉलेज में जाना है तो हर जगह आपको ऐसी स्कॉलरशिप्स मिल जाएगी जो आपको फंड प्रोवाइड करती है ये सारी फील्ड में जाने के लिए। आपको स्कॉलरशिप की बिल्कुल कमी नहीं है, आपको कमी है अवेयरनेस की। और अवेयरनेस होने के लिए मैंने अभी आपको वेज बताया कि आप पेपर पढ़ सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी। उसके अलावा जो हमारा उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी का जो ग्रुप है उसमें इंशाल्लाह मैं अपडेट्स जो भी मुझे मिलती रहेगी, चाहे स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, इंटर्नशिप से रिलेटेड हो, मैं आपको सेंड करते रहूँगी। आप वहाँ से जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, और फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक कि आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट यहाँ तक के है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी नहीं है डाउट? ठीक है, तो इसके आगे मुझे एक चीज़ और बतानी थी जो ये मैंने आपको डिस्कस किया अभी कि आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है, आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आजकल मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, जो आप बोल सकते हो, वो है इंटर्नशिप्स। तो ये इंटर्नशिप्स क्या होती है? देखिए मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर आपको स्टडी अब्रॉड करना है या टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ना है तो आपको मतलब प्रिपरेशन करनी होगी उस एग्जाम्स की, आपको अपने आप को प्रूव करना होगा एग्जाम में। उसके बाद आपके पेरेंट्स भी आपको बोलेंगे कि हाँ आपके अंदर टैलेंट है तो आप जाइए पढ़िए, अगर आपको सही में पढ़ना है, और आपको उसको स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी इशू। बेसिकली गर्ल्स के ज़्यादातर होता है सिक्योरिटी इशूज़ की। पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं हम गर्ल्स को हायर मतलब स्टडीज़ में नहीं भेज सकते या अब्रॉड नहीं भेज सकते फॉर स्टडीज़ के लिए, कोई भी इशू हो सकता है, लेकिन ये इशू होता है पेरेंट्स को। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जो है वो डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो आपको डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन आपने सुना तो होगा, ये ऑफकोर्स की बात है, लेकिन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन बहुत हद तक चेंज हो चुका है। कैसे? बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। देखिए पहले कैसा होता था कि डिस्टेंस डिग्री कौन लेता था? जिसको अगर स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे लोग बोलते थे कि आप डिस्टेंस डिग्री ले लीजिए और घर में बैठ जाइए, आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अब डिस्टेंस डिग्री का वो सिनेरियो नहीं रहा। अब पहले एक डिस्टेंस मोड होता था एजुकेशन का और एक रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन होता था, और अब जो है एक कोविड पैंडेमिक की बहुत सारी बुराई है, लेकिन उसकी वजह से एक अच्छाई जो हमारे सामने आई है वो है ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन यानी ऑनलाइन डिग्री। तो लास्ट ईयर ही यूजीसी ने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ये अप्रूव किया है कि वो ऑनलाइन डिग्री दे सकते हैं। तो ऑनलाइन डिग्री क्या होती है? जैसे कि डिस्टेंस डिग्री के अंदर क्या होता है कि आपको अगर आप बिना कॉलेज जाए, बिना आपको कुछ भी करे, सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना होता है एंड आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, आपको डिग्री मिल जाती है। और रेगुलर मोड ऑफ कॉलेज में आपको 75% ऑफ अटेंडेंस देनी होती है, आपको स्टडीज करनी होती है, वो सब होता है। नाउ व्हाट इज ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन? तो ऑनलाइन डिग्री के अंदर आप यहाँ बुरहानपुर में रहते हुए अगर किसी भी गर्ल्स को होता है ऐसा, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि आपको जाना है बाहर, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे अब्रॉड जाना है, यूएस जाना है, यूके जाना है, नहीं अलाउ करते, भले आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाए। तो ये ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन क्या है?
तो ऐसी बहुत सारी डिग्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया आपने सुना होगा, JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप घर बैठे बैठे इन सब यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन डिग्री ले सकते हैं। तो ऑनलाइन डिग्री क्या होती है, जैसे कि आप ऑफलाइन डिग्री होती है आपकी वैसी ही होती है, आपकी क्लासेस रेगुलरली लगेगी, बट ऑनलाइन मोड, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए लाइक जूम, स्काइप, आपको ऑनलाइन डिग्री आप ले सकते हैं। तो आप चाहे कोई भी फील्ड में जाना चाहे, आप लॉ में जाना चाहे, आप चाहे नीट दे के MBBS करना चाहे, BDS करना चाहे, जो भी करना चाहे, इसके लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगेन मैं वही बोलूँगी, इस पर ही एम्फसाइज करूँगी कि आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक आप 10th क्लास में थे, ठीक है, चल गया जो भी है, लेकिन आने वाली लाइफ में आपको अवेयर बहुत ज़्यादा रहना होगा कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी है, क्योंकि बहुत सारी NGOs ऐसे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, और बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे हैं जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं फंड टू द नीडी पीपल। लेकिन आपको सिर्फ अवेयर रहना होगा उन स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए कि आप अपने आप को बुरहानपुर तक बिल्कुल लिमिट मत कीजिए आपकी हायर एजुकेशन के लिए। आप बियॉन्ड द लिमिट सोचिए, आप स्टडी अब्रॉड सोचिए, आप हायर सिटीज़ के बारे में सोचिए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन जो है उसके लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पर जाने के लिए आपको परमिट नहीं करते तो आप बुरहानपुर में रह के ऑनलाइन डिग्री भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ तक ये हमारा डिस्कशन था। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है इंटर्नशिप्स के बारे में, और लर्न व्हाइल यू अर्न व्हाइल इंटर्नशिप्स। व्हाट इज दिस लर्न व्हाइल यू अर्न इंटर्नशिप्स? तो देखिए, आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि अभी कोविड पैंडेमिक के बाद वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है ना, रिमोट वर्किंग, यानी आप घर पर बैठे बैठे काम करके अर्निंग कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। तो इसी के चलते बहुत सारी इंटर्नशिप ऐसी आ गई है मार्केट में जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी, आप उसके लिए एलिजिबल है। जैसे कि बहुत सारी इंटर्नशिप ऐसी है जो आप 10th के बाद 12th के बाद उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी, बल्कि आपको एक स्टाइपेंड यानी एक वजीफा आपको दिया जाएगा। घर बैठे बैठे आपको, आपके पास अगर नेट है, आपके पास कनेक्शन है, आपके पास अगर लैपटॉप या मोबाइल भी है, तो आप इस तरीके की इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। और घर बैठे बैठे आप आपके थोड़े बहुत ये जो आपके फाइनेंशियल असिस्टेंट, अगर कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोचिंग लगेगी, IIT के लिए आपको कोचिंग चाहिए, JEE के लिए आपको कोचिंग चाहिए, नहीं भी आप सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकते हैं, आपको UPSC के लिए कोचिंग चाहिए, तो ये आपको हेल्प कर सकती है। इंटर्नशिप आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप पढ़ाई करते करते बहुत सारी इंटर्नशिप्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल समर इंटर्नशिप्स, विंटर इंटर्नशिप्स, या फिर हो गई पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स, इसमें आपको 1 से 2 घंटे रोज डेडिकेट करने हैं और आपको आप पढ़ाई के साथ बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और जैसे कि सर ने कहा कि अगर आपने लाइफ में टाइम मैनेज कर लिया तो आपने सक्सेस हासिल कर ली, और अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ भी ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। माशाल्लाह मैं अगर बताऊँ तो मैं ऐसी इंटर्नशिप्स पहले भी कर चुकी हूँ और अभी भी मैं ऐसी इंटर्नशिप्स कर रही हूँ। और ऐसी इंटर्नशिप्स करने से आपका क्या फ़ायदा होता है, इससे आपकी स्किल्स डेवलप होती है। स्किल्स डेवलप होती है यानी जब आपको जब आप घर पे बैठे बैठे आपको एक्सपोजर मिलता है, जब आप बाहर मतलब आपके आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ बुरहानपुर लोगों से बात करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके आपको थोड़ी आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपकी स्किल्स डेवलप होती है। अब स्किल्स क्या होती है और स्किल्स की क्या ज़रूरत होती है, ये भी मैं आपको थोड़ा 5 मिनट में इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास। तो इंटर्नशिप्स के अंदर जब हम देखते हैं, तो जब आप कोई भी इंटर्नशिप्स करते हैं तो आपको उसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो ये सर्टिफिकेट्स क्या काम में आते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन आपने कर ली, आप जा रहे हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, जब आप अपना रेज्यूमे दे रहे हैं वहाँ पर आपके जैसे हज़ारों लोग आएंगे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के कि उनके पास भी डिग्री है, आपके पास भी डिग्री, उनके पास उन्होंने भी कोई अच्छे कॉलेज से किया, आपने भी कोई अच्छे कॉलेज से किया, लेकिन वैकेंसी है कम।
तो किसको सेलेक्ट करेंगे जिसका रेज्यूमे, जिसकी स्किल ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगी उसको। तो कैसे अपना रेज्यूमे, इसलिए ही लास्ट 5 ईयर से अगर आप देखें तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी आपने अगर देखा होगा, अगर आप न्यूज़ से अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि रेलवेज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की, और बहुत सारा, ये क्यों इतना हमारे अंदर आक्रोश क्यों भर गया है, स्टूडेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो स्टडीज़ कर रहे हैं, बैचलर्स डिग्री ले रहे हैं, मास्टर्स डिग्री ले रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं, इसलिए उनको जॉब्स नहीं मिल रही और फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर में टर्न आउट हो रहे हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर, सीए, बहुत सारे प्रोफेशनल्स पहले पूरी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के लिए ले रहे हैं, और जॉब्स भी कैसी, बिल्कुल लो लेवल, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में भी बहुत सारी जॉब्स होती है, A, B, C, D लेवल की होती है, तो वो बिल्कुल लो लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अभी से आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करना है। तो स्किल्स क्या होती है और स्किल्स कैसे आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो देखिए, ऐसे अभी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपने ऐसी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम सुने होंगे, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आपने सोचा होगा कि यहाँ पर जाना, यहाँ पर पढ़ना हमारे लिए तो नामुमकिन है, हम तो इस जिंदगी में कर नहीं पाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज देती है, और वो भी फ्री में। क्यों दे रही है ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में? क्यों, उनको क्या फ़ायदा मिलता है? क्योंकि ये सब चीज़ें उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसके तहत वो आप बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन आपको अवेलेबल करवाते हैं, और अगर आपने वो कोर्सेज कर लिए तो वो आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मतलब इंटर्नशिप्स करनी है। इंटर्नशिप करने से आपके क्या फायदे हैं? आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ये सर्टिफिकेट माशाल्लाह आप अपने रेज्यूमे में लगाएंगे, जब जॉब देने आप जाएंगे तो आपके पास जो स्किल्स और आपके जो सर्टिफिकेट्स आएंगे, इससे आपकी जॉब की मिलने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो आपके जो कोर्सेज है जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज टॉप यूनिवर्सिटी से आप कोर्सेज कर सकते हैं, और ये कोर्सेज माशाल्लाह आप करने के बाद आपको जो आपकी स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी। तो ऐसे जो माशाल्लाह जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट भेजने की कोशिश करते रहूँगी ग्रुप पे, जो भी अपॉर्चुनिटी अपडेट्स मेरे पास आते रहेगी। और आप भी इसके बारे में सर्च कीजिए। अभी तो अपना बोर्ड्स एग्जाम है तो आप उस पर ज़्यादातर फोकस कीजिए। जब मैं लास्ट वीक यहाँ पर आई थी तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, CAAR। किसको वो कॉन्सेप्ट याद है? स्टडीज का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कौन बता सकता है इसका क्या फुल फॉर्म है? C फॉर, किसी को याद नहीं है? देखिए, अभी आपका बोर्ड एग्जाम है तो उसके ताल्लुक से मैंने आपको बताया था कि CAAR यानी कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, असेसमेंट एंड रिवीजन। तो आपको अभी ये आपके बोर्ड्स के लिए आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको गेन करनी है, एप्लीकेशन करना है, उसको मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, असेसमेंट यानी आपको टेस्ट देने हैं, और रिवीजन यानी आपको रिवाइज करना है। तो ये बोर्ड्स के लिए आपके बोर्ड्स के ताल्लुकात से मैं बताना चाहती हूँ। लेकिन ये सब जो नॉलेज मैंने आपको आज दी, इन सब की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आपका मेन मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपका मेन मकसद लाइफ का क्या है कि आपको कुछ अपने पैरों पे खड़े होना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर करियर बनाना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज बताई, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्सेज हो, या फिर चाहे वो पेड इंटर्नशिप हो। ये सब के बारे में मैंने आपको क्यों बताया कि आप इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहे, और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए ही है और हम इनसे फ़ायदा उठाएं, स्कॉलरशिप से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इससे जाके अगर हम अपनी स्किल्स को डेवलप करें तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम जो अभी इतना ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, तो हम इसका पार्ट ना बने आगे जाके। हम ये चाहते हैं, हम पढ़ लिख ले रहे हैं, हम अच्छे मार्क्स ला ले रहे हैं, और फिर बाद में जाके हमें ये ना सुनना पड़े कि ये बेरोजगार टॉपर है। ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए मैंने आपको आज ये सब बातें बताई। और इसके अलावा एक छोटी सी बात के साथ मैं बात खत्म करना चाहूँगी अपनी।
बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी बात ही बताना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो हमारे इंडिया के जैसे कि हम देख सकते हैं आबादी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम सब एम्प्लॉयमेंट के पीछे भाग रहे हैं, हम सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट हमें देगा कौन? क्यों ना हम ये सोचते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट सीकर की जगह हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बने। क्यों हम ऐसा नहीं सोचते कि हम खुद अपनी अपॉर्चुनिटीज दूसरे लोगों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाएं? ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? हम इतने अभी छोटे हैं, लाइक हम आप लोग 16, 17, 18 साल के जितने भी हैं, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम दूसरे लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं? आप सब कहीं ना कहीं बाहर गए होंगे, आपने ओयो का नाम सुना है? ओयो होटल से आप कभी अगर आप बाहर जाते हो तो आपको यहाँ पर एक ऐसा बड़ा सा ओयो आपको लिखा हुआ दिखता है होटल्स के बाहर। बुरहानपुर में अक्सर ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप बाहर कहीं भी जाए जैसे कि इंदौर वगैरह, तो आपको यहाँ पर ओयो का करके आपको एक नाम दिखेगा। तो ये ओयो होता क्या है? तो ओयो एक तरीके से मैं बताऊँ तो एक अल्टरनेट साइट है जो कि डेवलप की गई थी होटल बुकिंग के लिए। इसको कितने साल की उम्र के लड़के ने डेवलप किया आपको पता है? रितेश अग्रवाल सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने ये साइट डेवलप की। अब कैसे डेवलप की और क्यों डेवलप की, वो उसकी कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे फेलोशिप्स होती है, जैसे कि थील फेलोशिप एक बहुत अच्छी फेलोशिप है कि अगर आपके पास कुछ करने का जुनून है, अगर आप नॉर्मल पढ़ाई करते हुए कुछ इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जाना चाहते, अगर आपका ऐसा कोई आइडिया है, अगर आप अपना कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो ये ऐसी स्कॉलरशिप फेलोशिप्स होती है जो आपको फंड प्रोवाइड करेगी अपना खुद का स्टार्टअप खोलने के लिए, यानी अपनी खुद की कंपनी, अपना बिजनेस, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए आपको ये सब स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स भी मिलती है। तो ये सब चीज़ें के बारे में भी आप सोच सकते हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको आँख खोल के देखनी है। और मैंने एक और चीज़ बताई जैसे आपको कि जितनी भी चीज़ें हैं आप सब कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट पहले आना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम बात करते हैं यूट्यूबिंग वगैरह की, तो ये जितनी भी यूट्यूबिंग वगैरह है और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप साइड अर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। साइड अर्निंग के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि हम YouTube पे वीडियोस देखते हैं, तो वैसे ही आप अपना खुद का चैनल खोल सकते हैं, आप यूट्यूबिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पॉडकास्टिंग कर सकते हैं। मैं माशाल्लाह ऐसा क्यों बता रही हूँ, जैसे मैं और यहाँ पर मौजूद सैयद साहिल शम्स, तो हम लोग मतलब मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है खुद का, और साथ साथ मैं पॉडकास्टिंग भी करती हूँ और साथ साथ मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। और माशाल्लाह ये सब चीज़ें मैं स्टडीज़ के साथ मैनेज कर सकती हूँ। क्यों मैनेज कर सकती हूँ? जैसे कि सर ने बताया, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी आदतें डालना बहुत मुश्किल होता है, अच्छी आदतें डालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी आदतों के साथ जीना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप अपना टाइम सुधार के अच्छी आदतें डालेंगे, अच्छी आदतें अपने अंदर इनकलकेट करेंगे, तो आने वाले टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप साइड अर्निंग के भी अपने बहुत सारे सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, और साथ साथ आप अपने जो भी कॉम्पिटेटिव, क्योंकि अभी 11th 12th आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाली है। अभी तक आप सिर्फ 10th क्लास की अपनी स्कूल की पढ़ाई करते थे, आपको 11th 12th में अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अपने फ्यूचर के लिए भी पढ़ाई करना स्टार्ट करनी होगी। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप जितना हो सके अपॉर्चुनिटीज़ को अपने आसपास देखिए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करते रहूँगी कि जो ग्रुप है उसमें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है मैं भेजती रहूँ, और आप इंशाल्लाह उसका फ़ायदा उठा सकें। तो जैसे कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके साथ मैं अपना लेक्चर आज ख़त्म करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे फिर से मिलके, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर से, और इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में से उतारने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।